ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माता दी, जय भोलेनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे देश की संस्कृति गंगा यमुना की संस्कृति है। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हमारा यह शरीर पवन, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है। हमारे देश में हमेशा सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि हमें पहले मनुष्य बनना चाहिए। यदि हम मनुष्य नहीं बन सकते हैं तो हम कुछ नहीं बन सकते हैं। हमें अपने मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए, अन्यथा मन मैला होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनि तैसी। यदि आपकी भावनाओं में सर्वत्र ईश्वर है तो आपको सर्वत्र ईश्वर ही दिखाई देंगे। और अगर आपके मन में द्वेष है तो हमेशा आपको द्वेष ही दिखाई देगा। यह अपने अपने विचारों पर, अपने अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो हम मकर संक्रांति का आनंद लेते हैं। वसंत ऋतु आती है तो हम माता सरस्वती के पूजन का आनंद लेते हैं। श्रावण आता है तो हम सभी श्रावण का लुत्फ उठाते हैं। हमारी संस्कृति सबका आदर, सबका सम्मान करना हमको सिखाती है। प्राणी मात्र से प्रेम करना हमारा स्वभाव है। हम सभी वास्तव में सनातन धर्मावलंबी हैं, जो शुरू से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म में क्या है, एक उदाहरण से समझ लीजिए। जिस प्रकार से कि अग्नि का कर्म है जलाना और अग्नि का धर्म है जलना। जब से अग्नि देवता की उत्पत्ति हुई और जब तक अग्नि देवता रहेंगे तब तक उनसे उनका कर्म और उनका धर्म कोई अलग नहीं कर सकता है। जिसकी प्रकृति, जिसका धर्म छूट जाए उसका सर्वनाश निश्चित होता है। हम मनुष्यों की प्रकृति है एक दूसरे का सहयोग करना। हम मनुष्यों की प्रकृति है सभी का सहयोग लेना और सभी का सहयोग करना। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मनुष्य भी नहीं हो सकते। हमारा भोजन शाकाहार है। जिस दिन हम शाकाहार को त्याग देते हैं उस दिन हम पाश्विक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यह पाश्विक प्रवृत्ति हमें पशु बना देती है। इसीलिए हम किसी के कहने और किसी के टाइटल को अपना ना बनाएं। हमने देखा वर्तमान समय जो शुभ घड़ी चल रही है, हमारे बहुत से बंधु हमें बहुत प्रकार का टाइटल भेजते हैं। हमारा शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा क्या है? अहंकार। मैं
अहंकार शब्द है। यह 10 इंद्रियों का शरीर कहां से संचरित होता है? ये 10 इंद्रियों का शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर से संचरित होता है। सूक्ष्म शरीर किनसे संचरित होता है? तो आप हमारे सत्संग में शामिल हों या स्वयं के चिंतन में शामिल हों, आपको ज्ञात हो जाएगा। यह भौतिक शरीर बुद्धि, मन और अहंकार आदि भौतिक शरीर से संचरित होता है। मन, बुद्धि और अहंकार ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो गरुड़ पुराण आदि कई जगह लिखा गया है कि जब यह पार्थिव शरीर समाप्त होता है तो मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर पर से यात्रा करता है। तो यह 10 इंद्रियों का शरीर पार्थिव शरीर है, और जब यह शरीर छूटता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारी बुद्धि, मन और अहंकार से बना होता है, जिसके कारण यह शरीर फंस जाता है। अपने अच्छे भले संसार को हम नष्ट कर देते हैं। यदि हमें संभालना है तो अपने बुद्धि, अपने मन और अपने अहंकार पर हमें कार्य करना चाहिए। कोई सोमवार को शुभ दिन कहता है, कोई मंगलवार को शुभ दिन कहता है, कोई बुधवार को शुभ दिन कहता है। ये दिनों के नाम किसने दिया? ये दिनों के नाम हमारे पूर्वजों ने दिया, हमने दिया। व्रत में जिस बिंदु पर आप हाथ रखेंगे वही पहला बिंदु भी हो सकता है और वही अंतिम बिंदु भी हो सकता है। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मृत्यु का काल का श्राप मिला। विचार करिए, आपकी जिंदगी पवन देवता की इच्छा पर है, आपकी जिंदगी जल देवता वरुण देवता की इच्छा पर है। यदि आपके शरीर का पानी सूख जाए तो आप जिंदा रहेंगे? पवन देवता आपसे नाराज हो जाए तो आप जिंदा रहेंगे? माता पृथ्वी अपना आधार आपसे अलग कर ले तो आप जिंदा रहेंगे? अंतरिक्ष आपकी रक्षा ना करें तो आप जिंदा रहेंगे? आपकी जिंदगी का एक एक पल इन देवताओं की इच्छा पर आधारित है। इसीलिए हम सभी पर इच्छित हैं। दूसरे की, अन्य की इच्छा पर हमारी जिंदगी चलती है। हमारे अपने करने से कुछ नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। हम कर्म करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हम कभी किसी पर छींटा कसी ना करें। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है, यही वेदों की परंपरा है। आइए हम संकल्प लें कि आज के बाद हम किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी आलोचना ना करें। लोग एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं और द्वेष फैलाते हैं। ये एक दूसरे को हमसे तोड़ने का प्रयत्न करते हैं और हमारे भारत भूमि पर ये एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिससे जहर ही निकलना है। ये जहर के कांटे हैं हमारे देश को, हमारे बंधुओं को हमसे तोड़ने के लिए। हमारे किसी बंधु ने हमें 1 जनवरी को यदि अपनी शुभकामनाएं प्रेषित किया तो उसकी उस प्रेममयी शुभकामनाओं को लेना ही हमारा धर्म है। हमारे परिजनों ने हमें बताया, हमारे हिंदुओं का नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है, तो हम उसमें अपनी मां जगदंबिका की सेवा से अपना नया साल प्रारंभ करें। लेकिन कोई 1 जनवरी को या कोई 14 जनवरी को अपना नया वर्ष मानता है और हमें शुभकामना भेजता है, तो हमें उसकी शुभकामनाओं को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों किसी का अपमान करना?
क्यों बार बार हमें यह कहना कि हमारा नूतन वर्ष उस समय आता है, हम उस समय नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं लेंगे। अरे मंगल कामनाएं तो रोज हर समय लेनी चाहिए। हमेशा आपको सूर्य महाराज चंद्र देवता की कृपा की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा दिन है आपकी जिंदगी में कि दिन भर आप पवन देवता से सेवा ना लें? ऐसा कौन सा दिन है आपकी जिंदगी में कि आप माता पृथ्वी की सेवा ना लें, बिना पृथ्वी के जिंदा रह जाएं? इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बंधियों, अपने मन के अहंकार को त्याग दो। अपने मन में द्वेष मत रखो। और कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या देखता है, कौन क्या सुनता है, यह उसकी बुद्धि, उसकी आंख और उसके विचारों पर निर्भर करता है। हमें हमारी गंगा यमुना संस्कृति को कायम रखना है, हमें हमारी भारत माता को जीवित रखना है। तो हम कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, ये हमारा कर्म और हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म और हमारा कर्म ये है कि हमें सबके विषय में अच्छा सोचना है, अच्छे विचार रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना को अपने मन में हमें साकार करके और सबका सहयोग करना है और सबके साथ हमें गंगा यमुना की धारा पर हमेशा प्रवाहित होता रहना है। जय जगदम्बिके, भारत माता की जय, हमारे ऋषि मुनियों की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो।